नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। लखनऊ से खबर। संस्कृत स्कूलों पर मेहरबान योगी सरकार। तकनीक के कारण संस्कृत की शिक्षा देने में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रदेश में मानदेय पर बड़ी संख्या में संस्कृत शिक्षकों की तैनाती के लिए आदेश दिए गए। मानदेय पर शिक्षकों की तैनाती कर संवारे जाएंगे संस्कृत स्कूल। संस्कृत विद्यालयों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी जोड़ने के आदेश है। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्लान संस्कृत के साथ ही छात्रों को कंप्यूटर और तकनीकी के से लैस भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए भोजन और छात्रावास की व्यवस्था करने के आदेश। तो संस्कृत स्कूलों पर मेहरबान योगी सरकार। लखनऊ से खबर, जहां पर तकनीकी के साथ संस्कृत की शिक्षा देने में जुटे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो प्रदेश में मानदेय पर बड़ी संख्या में संस्कृत शिक्षकों की तैनाती के आदेश दिए गए हैं। मानदेय पर शिक्षकों को तैनाती कर संवारे जाएंगे संस्कृत स्कूल। संस्कृत विद्यालयों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी जोड़ने के आदेश रहेंगे। वहीं संस्कृत स्कूलों पर योगी सरकार मेहरबान नजर आ रही है। तो टेक्नोलॉजी के साथ संस्कृत की शिक्षा देने में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ। संस्कृत विश्वविद्यालयों को लेकर ये निर्देश। प्रदेश में मानदेय पर बड़ी संख्या में संस्कृत के जो शिक्षक हैं उनको तैनात किया जाएगा। मानदेय पर शिक्षकों की तैनाती कर संवारे जाएंगे संस्कृत स्कूल। तो मानदेय पर शिक्षकों की तैनाती होगी। संस्कृत विद्यालयों को विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश जी, संस्कृत विद्यालयों और संस्कृत के शिक्षकों को तैनात करके संस्कृत के प्रचार प्रसार और संस्कृत के जो पढ़ाई लिखाई है उसको और बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। किस तरीके से इसको पूरा एग्जीक्यूट किया जाएगा? तो हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल आपको बता दें कि प्रदेश में मानदेय के आधार पर बड़ी संख्या में संस्कृत के शिक्षकों की तैनाती के आदेश दिए गए हैं। खबर लखनऊ से, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पर्व और त्योहारों को देखते हुए सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये है। प्रदेश भर के पुलिस और प्रशासन के अफसर होंगे शामिल। उपचुनाव वाले जिलों को अफसर नहीं होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। पर्व और त्योहारों को देखते हुए सीएम की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रहेगी। तो प्रदेश भर के पुलिस और प्रशासन के अफसर इसमें शामिल रहेंगे। तो उपचुनाव वाले जिलों को अफसर नहीं होंगे इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल। उपचुनाव वाले जिलों के अंदर शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास 5 कॉलेज मार्ग पर यह मीटिंग होगी। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, शाम 6 बजे एक मीटिंग होगी, क्या कुछ होगा उसमें? बिल्कुल, कानून व्यवस्था को लेकर जहां लगातार सवाल उठ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से कानून व्यवस्था को लेकर कहीं न कहीं खबरें आई हैं। विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक आज करने वाले हैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, जहां उत्तर प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं, जिसमें डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव मुख्य सचिव स्तर के जितने भी अफसर हैं, वो सीधे तौर पर 5 कालीदास मार्ग पर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। वहीं प्रदेश भर के जितने भी अफसर हैं, चाहे वो पुलिस विभाग के अफसर हों या फिर प्रशासन से जुड़े हुए अफसर हों, जिसमें सभी मंडलायुक्त, सभी डीएम और साथ ही साथ सभी कप्तान, एडीजी, आईजी, डीआईजी सभी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा होंगे। तो निश्चित तौर पर जहां उत्तर प्रदेश में अब कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री खुद सारी चीजें देख रहे हैं और आगामी समय में त्योहार क्या रहे, चाहे वो नवरात्रि की बात हो, दशहरी या फिर दीपावली या बाकी जो त्योहार है उनको लेकर भी मुख्यमंत्री ये बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। इसमें जो 7 जिले हैं जिनमें उपचुनाव हो रहा है, उन जिलों को छोड़कर बाकी प्रदेश भर के सभी जिलों के ये आला अफसर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा होंगे। तो निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ फीडबैक देंगे, साथ ही साथ अफसरों के पेज भी कसेंगे, क्योंकि जिन जिलों से लगातार कानून व्यवस्था को लेकर खबरें आई हैं, उन जिलों के अधिकारियों को निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में फटकार भी लगाएंगे, क्योंकि सभी अधिकारियों को अपने जिले के डेटा के साथ इस कॉन्फ्रेंसिंग में आने के लिए कहा गया है। तो निश्चित है कि जो भी डेटा जिले के अधिकारी प्रस्तुत करेंगे, कहीं न कहीं उस पर सवाल जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ आज करने वाले हैं। शाम 6 बजे ये महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यमंत्री आवास से होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
तो कौन कौन अफसर शामिल होंगे? सभी डीआईजी कप्तान मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव गृह ये शामिल रहेंगे। डीजीपी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, सचिव मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। तो सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, एडीजी जोन और आईजी भी इसमें शामिल रहेंगे। लखनऊ और नोएडा पुलिस कमिश्नर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। खबर है लखनऊ से, जहां पर हाथ धोना और रोके कोरोना ये अभियान शुरू किया गया है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के अवसर पर अभियान की शुरुआत की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभियान का शुभारंभ किया। हैंड वॉशिंग का महत्व कोरोना काल के दौरान पता लगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ पहले ही इसके बारे में बात करते रहे हैं। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे को लेकर हम लोगों को जागरूक करें। वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। तो हाथ धोना रोके कोरोना इस अभियान की शुरुआत की गई है। हैंड वॉशिंग का क्या महत्व है, यह हम सब एक सामान्य दिनचर्या के रूप में परिवार के अंदर इसके महत्व को जानते हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली के कारण बहुत बार लोग इन सभी घटनाओं और इस महत्वपूर्ण क्रियाकलाप से एक दूरी बना लेते हैं और उसका परिणाम हमारे सामने अनेक बीमारियों को अपनाने के रूप में सामने आ जाता है। हैंड वॉशिंग का महत्व इस वैश्विक महामारी कोरोना कालखंड के दौरान हम लोगों ने समझा है, जाना है। यद्यपि स्वास्थ्य विशेषज्ञ पहले से ही इसके बारे में अवगत कराते रहे हैं, इसके बारे में उनकी चेतावनी और उनके द्वारा दिए जाने वाले सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन पिछली सदी, एक सदी का जो सबसे तीव्र संक्रमण कोविड-19 के रूप में हम सबको देखने को मिला है, इस कालखंड में आपने इस बात को देखा होगा कि सामान्य जो हमारी दिनचर्या है, इसमें हैंड वॉशिंग का महत्व उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना किसी बीमारी के उपचार के लिए हम सावधानी बरतते हैं। तो कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़कर इसी महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। स्वच्छ हाथ कोरोना से बचाव का सबसे सहज माध्यम है। आइए आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर कोरोना पर विजय सुनिश्चित करने हेतु नियमित अंतराल पर अपने हाथों को धोने का प्रण लें। ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से, सीएम की तरफ से आज ट्वीट किया गया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। योगी सरकार का ऑपरेशन नेस्तनाबूत लगातार जारी है। बाहुबली एमएलए विजय मिश्रा का घर ढहाने की तैयारी की जा रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण और दूसरे विभागों की साझा टीमों की तैयारी पूरी हो गई है। प्रयागराज में एमएलए विजय मिश्रा की 2 संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। शनिवार या रविवार को बुलडोजर चल सकता है। इससे बाहुबली को 70 से 75 करोड़ रुपए की चपत लग सकती है। इन दिनों माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ यह ऑपरेशन नेस्तनाबूत चल रहा है। इस अभियान का सबसे ज्यादा असर प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। पूर्व सांसद अतीक अहमद और बच्चा पासी की संपत्ति पर चल रहा है। कल चल चुका है बुलडोजर। 5 माफियाओं की 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों पर चल चुका है बुलडोजर। अब सरकार की नजर भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की संपत्ति पर है। तो योगी का सरकार का ऑपरेशन नेस्तनाबूत लगातार जारी है। बाहुबली एमएलए विजय मिश्रा का घर ढहाने की तैयारी, प्रयागराज प्राधिकरण और दूसरे विभागों की साझा टीमों की तैयारी पूरी है।
तो विजय मिश्रा की 2 संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर। असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, विजय मिश्रा की संपत्तियों पर अब बुलडोजर चलेगा, क्या जानकारी है? देखिए, योगी सरकार लगातार जो है, जो भी माफिया हैं, दबंग हैं, बाहुबली हों, फिर चाहे वो अपराधी हों या फिर वो विधायक हों, लगातार उन सब पर कार्रवाई कर रही है। और सरकार के निर्देश पर शासन और जिला प्रशासन लगातार ऐसे लोगों की जो है, जो भी अवैध संपत्ति है या फिर उनका आर्थिक साम्राज्य है, उसको तोड़ने का, उस पर बुलडोजर चलाकर उसको जो है जमींदोज करने का लगातार कार्य कर रही है। और अगर बात करें सिर्फ प्रयागराज की, तो वहां पर जो एक तरफ जहां अतीक अहमद है, उनके खिलाफ तमाम जो है कार्रवाई सरकार और जिला प्रशासन ने की। उनकी तमाम जो है बिल्डिंगें और जो है कॉम्प्लेक्स ढहाए गए। इसी तरह जो विजय मिश्रा हैं, उनकी भी अब 2 संपत्तियां हैं जिन पर कभी भी अब कार्रवाई हो सकती है। और माना जा रहा है कि इस हफ्ते जो है उनको जो है जमींदोज कर दिया जाएगा। उनकी सारी जानकारी जो है प्राधिकरण, जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है और अन्य विभाग, उन सब ने इकट्ठा कर ली है। इसमें 2 मुख्य रूप से जो उनकी संपत्तियां हैं, जिनका नक्शा जो है पूरी तरह से पास नहीं हुआ था, जितना नक्शा पास हुआ था उससे ज्यादा निर्माण कराया गया था, इसीलिए इनको अवैध घोषित करके इनको तोड़ने की कार्रवाई की तैयारी चल रही है। और प्रयागराज के अल्लाहपुर इलाके में ये 2 हैं, इनका एक कॉम्प्लेक्स है और एक भवन है। इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की तैयारी है। और कुल मिलाकर सरकार एक बड़ा संदेश भी दे रही है कि जो भी अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की जाएगी और उससे जो है चल या अचल जो भी भवन बनाया जाएगा या संपत्ति बनाई जाएगी, उसको सरकार किसी भी कीमत पर जो है बख्शेगी नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। और सरकार निश्चित रूप से ये कार्रवाई कर रही है। अब विजय मिश्रा की ये 2 संपत्तियां भी जो है तोड़ी जाएंगी, जो इनके भवन है और कॉम्प्लेक्स है। निश्चित रूप से सरकार लगातार जो है ऐसा कार्य कर रही है जिससे इनके खिलाफ एक समाज में संदेश भी जाए कि अवैध कार्य करने वालों को जो है कानून के दायरे में लाना सरकार की प्राथमिकता है। और सरकार निश्चित रूप से इनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करेगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर मेरठ से, जहां पर बसपा पार्षद साबरा के बेटे की दादागिरी, युवक को पीटने के बाद हवाई फायरिंग की गई। हवाई फायरिंग के बाद पार्षद का बेटा फरार है। मारपीट में घायल एक युवक अस्पताल में भर्ती है। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो युवक को पीटने के बाद हवाई फायरिंग की गई और बसपा पार्षद साबरा के बेटे की दादागिरी देखी गई। फायरिंग के बाद पार्षद का बेटा फरार है। आपको बता दें, युवक को पीटने के बाद हवाई फायरिंग की गई थी। मेरठ का यह मामला, बसपा पार्षद साबरा के बेटे की दादागिरी देखी गई। मेरठ से के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। के युवक को पीटने के बाद हवाई फायरिंग की गई, क्या कुछ मामला था ये? जी, हवाई फायरिंग करने के बाद वो लोग वहां से भाग भी गए आराम से और पुलिस खाली हाथ रही। सबसे बड़ी बात यह है कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में इस हफ्ते में 3री या 4थी घटना है जब युवक सवार होकर आते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं और किसी को भी पीट कर निकल जाते हैं। अभी तक पुलिस को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। बता दें आपको, ये यहाँ के पार्षद है जिनके साथ ये घटना हुई है। और जब पुलिस को बताया गया तो पुलिस वहां पर पहुंची जरूर है, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं कर पाए, किसी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। इन लोगों के साथ मारपीट की गई है और मारपीट करने के साथ साथ जानलेवा हमला किया गया है। ये मेवगढ़ी निवासी पार्षद पति और उनके परिवारजन थे, उन दोनों पर गोली चलाई गई है। इस दौरान पार्षद पति मामूली रूप से घायल हुए। बताया जा रहा है कि साजिश के दौरान एक आदमी का नाम आ रहा है जिसका नाम सादिक उर्फ सद्दू है, जिससे पहले कहा सुनी हुई थी, जिम संचालक है, उसी के ऊपर अभी शक और शुबा है। लेकिन फिलहाल तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तुषार, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। खबर अब मेरठ से, जहां पर लिसाड़ी गेट के मिनी कमीले पर छापेमारी की गई। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के पिलोखड़ी चौकी इलाके में छापेमारी हुई। अवैध तरीके से चल रहे मिनी कमीले पर छापेमारी की गई। 2 दर्जन से ज्यादा कटे पशुओं की बरामदगी हुई।
करीब 1.5 दर्जन ज्यादा पशुओं को जिंदा किया गया बरामद और आरोपी फरार हैं। केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में शुरू कर दी गई है। फिलहाल आपको बता दें एसपी सिटी मेरठ डॉक्टर अखिलेश नारायण के निर्देश पर छापेमारी। केके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केके, जरा इस मामले पर जानकारी दें। तुषार, ये मेरठ पुलिस प्रशासन ने सख्त ताकीद कर रखी है कि कहीं पर कोई अवैध कमेले नहीं चले और अवैध कमेले को लेकर एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह के पास काफी समय से सूचना मिल रही थी। मुखबिर ने जो उनको सूचनाएं दी थी उसके बाद एसएसपी के आदेश पर ये छापेमारी की गई है, जिसमें RAF भी साथ थी। लेकिन अभी कोई प्रतिबंधित पशुओं का अवशेष नहीं मिला है, गोवंश का अवशेष नहीं मिला है। लेकिन बावजूद इसके ये जो कमेला था, ये मिनी कमेला था, ये यहाँ की पूरी स्थिति को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा था। पड़ोसियों और मुखबिर के साथ मिलकर ये पुलिस को सूचना दी गई है। नालियों में गंदा खून बहता है और सुबह ही सुबह मिनी ट्रक आ जाते हैं जिनमें ये मांस लदकर विभिन्न शहर की दुकानों पर सप्लाई किया जाता है। यहाँ पर नगर निगम के ऊपर भी, स्वास्थ्य अधिकारी के ऊपर भी बार बार उंगलियां उठ रही हैं कि किस तरीके से बिना लाइसेंस के मिनी कमेले चल रहे हैं, क्योंकि कमेले को लेकर योगी शासन के सख्त आदेश है कि जिस तरीके से मेडिकल ऑफिसर वहां पे होना चाहिए, पशुओं की चेकिंग होनी चाहिए। लेकिन अब ये कोरोना पीरियड में ऐसे गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मिनी कमेले चल रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उठाया।